बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में जो टीचिंग की पोस्ट अनाउंस हुई उस सिलसिले में मैंने लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया हुआ था डिफरेंट टॉपिक पे। आज बहुत ही ज़रूरी टॉपिक कर रहा हूँ जो कि पैसिव एंड एक्टिव वॉइस के हवाले से हैं और बिल्कुल आसान तरीका मैं सिखाऊंगा, बिल्कुल सिंपल सा। आप ऐसा कह लें कि एक ट्रिक है, ना कि सिर्फ जो इंग्लिश वाले हैं उनको मतलब कि वो ऐसे होता है कि उनको अच्छी तरह समझ आती हैं, जो अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, साइंस के हो, मैथ्स के हो, तो उनमें उनको ये पैसिव एंड एक्टिव वॉइस में बहुत ही मसले होते हैं। आज मैंने आपके लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से लेक्चर बनवाया है, आपने एंड तक देखना है। इंशाल्लाह इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। ये ना सिर्फ आपको इसी एग्ज़ाम में हेल्प करेगी बल्कि जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो भी पोस्ट अनाउंस होती है वन पेपर के हवाले से, उसमें 2 से 3 एमसीक्यूज पैसिव एंड एक्टिव वॉइस के हवाले से आते हैं, उसमें भी आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ रूल्स हैं पैसिव एंड एक्टिव वॉइस के हवाले से, वो आपने याद रखनी है। फर्स्ट जो है उसमें है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब हम एक्टिव से पैसिव की तरफ जाएंगे तो हमने थर्ड फॉर्म लगवाना होता है, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा इस तरह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे, ये सेकंड रूल है। और थर्ड है कि एक बाई का इजाफा उसमें करेंगे, ठीक है। इसमें और चीजें जो है ये सब्जेक्ट से, लाइक आई को हम मी में चेंज करेंगे, यू को यू में रहने देंगे, ही को हिम में, शी को हर में, वी को अस में एंड इट को इट में, ठीक है। ये कुछ मैंने लिखे हुए यहाँ पे, इसकी चेंजेस होगी, ठीक है। अब जो ट्रिक की तरफ मैं आ रहा हूं उनमें सबसे पहले आपने ये याद रखना है, जब हम एक्टिव से पैसिव की तरफ जाएंगे तो इंडेफिनिट टेंसेस जितनी भी हैं, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, उनके हेल्पिंग वर्ब्स जो होंगे हम क्या करेंगे उनमें, जब एक्टिव से पैसिव की तरफ जाएंगे तो यहाँ पैसिव में हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट टेंस की लगवाएंगे। किस तरह? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो जब ये एक्टिव से पैसिव की तरफ जाएगा, जब हम ये इंडेफिनिट को इसी पैसिव टेंस की तरफ लेके जाएंगे तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है, एज है, एम है, आर है, ये लगवाएंगे। एग्जांपल की तरफ जाते हैं, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है चिल्ड्रन लव डॉग्स, ठीक है। ये सिंपल इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें जब हम पैसिव में जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगवाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो हम सिंपल लगवा लेंगे कि डॉग्स, ये आ गया सब्जेक्ट की जगह, ये ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट की जगह आ गया, ठीक है। और ये वहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो डॉग्स हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है तो आर लगवाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है हेल्पिंग वर्ब है वो मैंने लगवा लिया, डॉग्स आर लव्ड। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में हमने यहाँ पे पढ़ा तो थर्ड फॉर्म लगवाएंगे तो लव्ड, बाई का इजाफा करेंगे और चिल्ड्रन लगवाएंगे। तो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो क्या हो गया, पैसिव में चेंज हो गया। आप नहीं याद रखना। इस तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है इसमें भी जो नेक्स्ट टेंस है इसका लाइक पास्ट इंडेफिनिट है तो इसका नेक्स्ट टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हम पैसिव में लगवाएंगे। लाइक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वाज और वर, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है राशिद ओपन द डोर, ठीक है। अब हमें पता चल रहा है ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे। द डोर सिंगुलर है, वाज लगवाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा था कि हम जब पैसिव में जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट को तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगवाएंगे। तो द डोर वाज ओपन थर्ड फॉर्म बाय राशिद, ठीक है। इस तरह फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का भी यही तरीका है। आपने जो नेक्स्ट टेंस है उसका वो फ्यूचर कंटिन्यूस है और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल बी एंड शैल बी। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ऐड किया हुआ है कि शी विल वॉच टेलीविजन, तो टेलीविजन विल बी वॉच बाय हर, ठीक है। ये तो हो गया इंडेफिनिट टेंसेस जो जितनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब हम आते हैं कंटिन्यूअस पे, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसके अपने जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो लगवाएंगे, ठीक है। उसको चेंज नहीं करेंगे। इजाफा किया किस चीज का करेंगे, इजाफा इज बीइंग का करेंगे उसमें, ठीक है। यानी इनके अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ हम बीइंग लगवाएंगे। एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ देखें, चिल्ड्रन आर लविंग डॉग्स, ठीक है। अब ये
क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अपना हेल्पिंग वर्ब लगवाएंगे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे। डॉग्स आर अपना लगवा लिया, ये सिर्फ बीइंग का इजाफा इसके साथ किया, बीइंग लव्ड बाय चिल्ड्रन। ठीक है, इस तरह पास्ट कंटिन्यूस का आप देखिए, राशिद वाज ओपनिंग द डोर, तो द डोर वाज और वाज अपना हेल्पिंग वर्ब मैंने लगवा लिया, लेकिन इसके साथ सिर्फ ये क्या है कि बीइंग का इजाफा कर लिया, तो द डोर वाज बीइंग ओपन्ड बाय राशिद। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यूस का हो गया। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे मैंने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस नहीं लिखा हुआ, क्योंकि उसकी जो टेंस है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, इसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ हम जाते हैं, तो इसमें भी हमने अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, ये वाला पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन तीनों में हम अपना हेल्पिंग वर्ब लगवाएंगे, जो इनका अपना हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट का जो भी है, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी, लेकिन इसके साथ हम बीइंग का इजाफा करेंगे, सिर्फ बीइंग का इजाफा करेंगे। आप यहाँ पे देख ले, दे हैव प्लेड फुटबॉल, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव है, तो फुटबॉल हैव और बीइंग का इजाफा कर लिया मैंने, हैव बीन प्लेड बाय देम। सिर्फ आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेकर जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस को देख ले, आई हैड फिनिश्ड द वर्क, तो द वर्क हैड अपना हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ बीन का इजाफा कर दिया, हैड बीन फिनिश्ड बाय मी। ठीक है, इस तरह शी विल हैव फिनिश्ड द केक, तो द केक विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हर। ठीक है, ये चीजें आपने बस सिर्फ ये याद रखना, इंडेफिनिट में नेक्स्ट टेक्स्ट की तरफ हम जाएंगे, उसका हेल्पिंग वर्ब लगवाएंगे और बाकी ये चीजों को फॉलो करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूस में अपना हेल्पिंग वर्ब सिर्फ बीइंग का इजाफा करेंगे, जो परफेक्ट हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब अपना होगा और बीइंग का इजाफा करेंगे। ठीक है, तो ये टेंसेस जो है 3, 4, 5 इन 8 टेंसेस की जो क्या है, हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। बाकी जो टेंसेस हैं उनका जो है हम पैसिव नहीं बना सकते। जिस तरह उनका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, इस तरह जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स है उसका भी हम क्या है पैसिव नहीं बना सकते। क्यों? ये दे आर अनचेंजेबल। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लूं गॉड इज 1, 2 and 2 makes 4, तो ये चीजें जो है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये चेंज नहीं होती। ठीक है, बाज दफा एमसीक्यूज में दे देते गॉड इज 1 और दे देते हैं कि चेंज इनटू पैसिव, तीनों एक दिया होता है कि नॉन ऑफ दीज या अनचेंजेबल ऑप्शन, तो आपने इनको इस पे ध्यान देना है। ठीक है, इस तरह एजरेटिव सेंटेंसेस जो होती हैं, कोई कमांड, कोई रिक्वेस्ट दिया होता है उन सेंटेंस में, उसमें अक्सर ये होता है कि उसमें सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग होती है, तो इसके उसका जो पैसिव हम बनाएंगे किस तरह, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक एग्जांपल, शट द डोर। शट द डोर, इसमें इस तरह होता है कि इस तरह के सेंटेंस में हम स्टार्ट में क्या लगाएंगे, लेट लगाएंगे। आपने बस ये याद रखना है, लेट द डोर और बी का इजाफा भी करना है, लेट और बी का इजाफा करना है, तो लेट द डोर बी शट। ठीक है, तो एग्जैक्टिव सेंटेंस को हम इस तरह चेंज करेंगे। इसके साथ लास्ट में WH क्वेश्चन आते हैं, व्हाट, हु, हाउ, इस तरह। तो हु लिख लिया, हु आर मेकिंग नॉइस। ठीक है, तो इसमें हु को चेंज करने के हम लगाएंगे बाय whom, बाय whom का इजाफा करेंगे, इज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो बाय whom इज नॉइस और ing है तो बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मेड। ठीक है, तो बाय whom इज नॉइस बीइंग मेड। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको सिखाया। इंशाल्लाह उम्मीद है जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे, साइंस के स्टूडेंट होंगे, उनको पैसिव एक्टिव वॉइस में अब कोई मसला नहीं होगा। फिर भी अगर कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं फिर भी आपको गाइड कर लूंगा। आपने इनसे अपने लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनवा ले, मतलब कि बुलेट पॉइंट में लिख ले और देख लें। एक दफ़ा आप देखेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में कोई मसला नहीं होगा और 1 से 2 MCQ जरूर आएंगे, तो इसी लेक्चर से आपके वो 2 MCQ सॉल्व हो गए। दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।